स्वागत है आपका हमारे चैनल AN स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे रूस और उत्तर कोरिया की। रूस और उत्तरी कोरिया के बीच गठबंधन का परिचय दिया जा रहा है। इस गठबंधन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला जा रहा है। गठबंधन के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए रूस को 30,000 सैनिकों को भेजने की घोषणा की। यह सैन्य सहायता रूस यूक्रेन संघर्ष को और बढ़ा सकती है। उत्तरी कोरियाई सैन्य सहायता की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर सकती है। रूसी सेना को उत्तरी कोरियाई सैनिकों से मिलने वाला संभावित समर्थन सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। उत्तरी कोरियाई सैनिक रूसी सेना को युद्ध के मैदान में रसद और सहायक भूमिकाएं प्रदान कर सकते हैं। यह समर्थन रूसी सेना को अपने मुख्य युद्धक सैनिकों को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है। तकनीकी सहयोग में रूस और उत्तरी कोरिया के बीच तकनीकी सहायता के पिछले उदाहरण शामिल हैं। रूसी कुर्स्क क्षेत्र में इंजीनियरों का प्रेषण तकनीकी सहायता का एक उदाहरण है। तकनीकी सहायता में विशेषज्ञता, उपकरण और तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान शामिल हो सकता है। सैन्य हस्तक्षेप में तकनीकी सहायता से सीधे संबंध बढ़ने पर जोर दिया जाता है। तकनीकी सहायता सैन्य हस्तक्षेप का एक प्रारंभिक चरण हो सकता है। सैन्य हस्तक्षेप में तकनीकी सहायता के उपयोग से संघर्ष और बढ़ सकता है। रूस और उत्तरी कोरिया के बीच मिसाइल प्रौद्योगिकी साझाकरण का हालिया खुलासा। यह साझाकरण अंतरराष्ट्रीय समझौतों और प्रतिबंधों का उल्लंघन है। इस साझाकरण से वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उत्तरी कोरियाई कान 23 क्रूज मिसाइलें और रूसी इस्कंदर मिसाइलें अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को मात देने में सक्षम है। केन 23 और इस्कंदर मिसाइलों की उन्नत गतिशीलता और कम रडार क्रॉस सेक्शन उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाते हैं। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की प्रभावशीलता को कम करने के लिए इन मिसाइलों की क्षमता महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ रखती है। नाटो देशों द्वारा भरोसा की जाने वाली रक्षा प्रणालियों में भेद्यता निहितार्थ पैदा करती है। इन भेद्यताओं का पता लगाने से सुरक्षा प्रोटोकॉल और रक्षात्मक उपायों को मजबूत करने में मदद मिलती है। सुरक्षा कमजोरियों का विश्लेषण करने से साइबर हमलों और अन्य सुरक्षा उल्लंघनों से प्रभावी ढंग से बचाव किया जा सकता है। गठबंधन 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत होते हैं। रूस और उत्तरी कोरिया के गठबंधन से पश्चिमी देशों के लिए सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति से जुड़ी कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इस गठबंधन के निहितार्थों में पश्चिमी देशों के लिए बढ़ी हुई सैन्य तैयारी, आर्थिक प्रतिबंध और राजनयिक दबाव शामिल है। रूस को हथियारों की सहायता मिलने से उसकी सैन्य क्षमता में वृद्धि होती है। जनशक्ति की सहायता मिलने से रूस अपनी सैन्य गतिविधियों को विस्तारित कर सकता है। हथियारों और जनशक्ति की सहायता रूस को युद्ध में लाभ प्रदान करती है। उत्तरी कोरिया के लिए राजनयिक समर्थन बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। आर्थिक लाभों में व्यापारिक संबंध स्थापित होने और विदेशी निवेश आकर्षित होने की संभावना शामिल है। यह समर्थन और लाभ उत्तरी कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से निपटने में मदद कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध पर रूस और उत्तर कोरिया के गठबंधन का प्रभाव युद्ध को लंबा और खतरनाक बना सकता है। यह गठबंधन यूक्रेन में राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना सकता है। रूस उत्तर कोरियाई गठबंधन से युद्ध और अधिक विनाशकारी हो सकता है। अमेरिका ने गठबंधन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जापान ने भी इस गठबंधन पर अपनी चिंता व्यक्त की। दक्षिण कोरिया ने गठबंधन के प्रति अपनी असहमति दिखाई। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर संभावित चर्चा की संभावना पर विचार। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। चर्चा के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों और संभावित समाधानों पर विचार किया जाएगा। रूस और उत्तर कोरिया के गठबंधन से भविष्य में नए युद्धों की संभावना बढ़ सकती है। यह गठबंधन वैश्विक शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अस्थिरता आ सकती है। इस गठबंधन के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ सकती है और नए भू राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। रूस और उत्तर कोरिया के गठबंधन पर दर्शकों की राय जानना महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगामी खबरों के लिए जुड़े रहें। आपकी राय मायने रखती है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।